राधे राधे एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, क्या लड्डू गोपाल जी को यानी ठाकुर जी को बाकी भगवान की तरह मंदिर में रख सकते हैं? जैसे बाकी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, क्या ठीक उसी प्रकार हम ठाकुर जी की सेवा भी कर सकते हैं? यानी ठाकुर जी की कोई स्पेशल सेवा ना करके बाकी भगवान की जिस प्रकार हम सेवा करते हैं, क्या उसी प्रकार से हम कर सकते हैं? सुबह शाम व दिया दिखाते हैं, पूजा करते हैं, क्या उतना ही काफ़ी होगा या फिर इस तरह से रखने पर हमें कोई दोष लगेगा? सारी सेवा देना ज़रूरी है क्या, या बिना सेवा के ही हम रख सकते हैं? तो काफ़ी बार ऐसा होता है, आपके मन में तो कोई विचार नहीं था लड्डू गोपाल को घर लाने का, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। या आप कहीं तीर्थ यात्रा गए, या आपके घर में से कोई तीर्थ यात्रा गया, या फिर आपके किसी पड़ोसी ने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने आपको अचानक से लड्डू गोपाल गिफ्ट दे दिए, या फिर आप कहीं गए हैं तीर्थ धाम यात्रा करने के लिए, वहाँ पर आपको लड्डू गोपाल का जो विग्रह है आपने देखा, आपको बहुत ही भावुक लगा और आपका मन हुआ लाने का, या फिर आपके घर के सदस्य का किसी का मन हुआ घर लाने का, और वो अचानक से लड्डू गोपाल ले आए। जब लड्डू गोपाल को आना होता है तो वो हर प्रकार से हर सूरत में आकर ही रहते हैं आपके घर में। तो अब कारण कोई भी हो, लेकिन आपके घर ठाकुर जी आ गए, तो क्या अब हम बाकी भगवान की तरह सेवा कर सकते हैं? या फिर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं और इस कारण से ये सब सेवाएं देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले क्यों बताई जाती है लड्डू गोपाल की स्पेशल सेवा यानी विशेष सेवा? श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का इसलिए है क्योंकि एक भक्त भगवान के निकट आ सके। एक बहुत ही आसान तरीका है प्रभु के निकट जाने का। बाल गोपाल की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना बहुत ही आसान है। आपकी कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए नहीं है ये स्वरूप लड्डू गोपाल जी का। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जब आपके घर में एक बार आ जाते हैं तो आपको हर हालत में आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है, और ठाकुर जी आपसे अपनी सेवा करवा ही लेते हैं। उनको हर तरीका आता है अपनी तरफ खींचने का, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उनका मनमोहक स्वरूप अपनी तरफ खींच ही लेता है। लड्डू गोपाल की भक्ति करना बहुत ही आसान है, और लड्डू गोपाल की सेवा करने से लोगों की भक्ति और भी आसान हो जाती है। जब आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो आप खुद ही देखेंगे, बिना भोग लगाए आप लड्डू गोपाल को यानी खुद भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप अगर भोजन ग्रहण कर भी लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि हमने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया है। अगली बार से हम ये याद रखेंगे, पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही प्रसाद पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल चाहे जानकर लाए हो आप या अनजाने में घर में आए हैं, लड्डू गोपाल की सेवा तो आपको करनी ही होगी, और किस प्रकार आपको करनी होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम लोग के लिए भक्ति का आसान रास्ता है लड्डू गोपाल की सेवा करना। शायद आपको पहले चीज़ें थोड़ी कठिन लगें, धीरे धीरे जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करने लग जाएंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आसान हो जाती हैं। इंसान की योनि में ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है, और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं और सेवा कर रहे हैं, और आपसे अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो कोई पाप नहीं लगता। लड्डू गोपाल जी को बाकी भगवान की तरह इसलिए मंदिर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु का बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी 7 से 8 महीने के बालक हैं, और बाल स्वरूप की सेवा करना बहुत आसान होता है। चीज़ें अधिक मुश्किल नहीं हैं, वो हम सभी ने उनको कठिन बना दिया है। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा शेड्यूल बनाना पड़ेगा लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। लड्डू गोपाल को जगाओ, स्नान कराओ, वस्त्र बदलो, उनको पूजा अर्चना करो, भोग लगाओ, बस इतनी ही तो उनकी सेवा है। इसी प्रकार शाम को भी आपको पूजा अर्चना करनी है और भोग लगाना है, और रात्रि में उनको सुला देना है। आप चाहो तो दिन में सुला सकते हो, और अगर नहीं सुलाना चाहते दिन में तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मंदिर में पर्दा लगा हुआ
है तो आप पर्दा ढक सकते हैं, यानी पर्दा डाल सकते हैं। 12 बजे से 4 बजे के आस में आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो ये लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो भक्ति के मार्ग पर चलने का बहुत ही आसान रास्ता है, प्रभु के निकट पहुंचने का बहुत आसान रास्ता है। और लड्डू गोपाल की सेवा करके प्रभु को बहुत सरलता से पाया जा सकता है। जितने आप सरल बनेंगे उतनी ही जल्दी प्रभु को पा सकेंगे। हम लोगों की भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है लड्डू गोपाल की सेवा, और इनको रखने पर कोई भी दोष नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे। आपने मन में ठाना है, आपने मन में भाव बनाया है तो लड्डू गोपाल की सेवा जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आएं, पंचामृत स्नान कराएं, कोई प्यारा सा रिश्ता बनाएं उनके साथ में, और कोई भी प्यारा सा अपने लाला को नाम रखें। आप चाहें तो कोई भी रिश्ता बना करके उनसे भाई का रिश्ता बना सकते हैं, पिता का, सखा का और प्रियतम का, जो भी आपको रिश्ता ठीक लगता है वो लड्डू गोपाल के साथ क्रिएट करें, यानी बनाएं और सेवा शुरू कर दें। प्रभु सारी चीज़ें अपने आप ही आसान करते चले जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगें, थोड़ी चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रभु की सेवा में, चीज़ें अपने आप ही आपको वो याद दिलाते जाएंगे, अपने आप ही याद आती जाएंगी चीज़ें। जैसे आप लड्डू गोपाल को कभी सुलाना भूल जाते हैं तो आप सोचेंगे क्या हमें पाप लगेगा, हम लड्डू गोपाल को नहीं सुला पाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनजाने में हुई गलती का हमें कोई पाप नहीं लगता है। और जब आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपको अनजाने में वो गलती हो जाए तो उसका तो प्रभु से आप क्षमा मांग लीजिएगा। प्रभु बहुत ही सरल हैं हमारे और बहुत ही सीधे हैं, हर भक्त को माफ़ कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि लड्डू गोपाल को बाकी भगवान की तरह हम रख सकते हैं नहीं, सवाल तो अभी भी वही का वही है। तो चलिए, अगर आपको लड्डू गोपाल जी किसी ने दे दिए हैं या आप ले आए हैं, पहले तो सेवा हो पाती थी पर अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है इसलिए सेवा नहीं कर पाते हैं, या बाहर जॉब करते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं। क्या हम किसी और को लड्डू गोपाल दे सकते हैं सेवा करने के लिए, या फिर हम मंदिर में लड्डू गोपाल को दे सकते हैं सेवा के लिए? तो आपसे जितनी भी सेवा हो पा रही है उतनी सेवा करते रहिएगा। हो सकता है अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, करते करते आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आप पहले की तरह फिर से आप सेवा कर पाएंगे। तो किसी को देने से अच्छा है सेवा ना छोड़िएगा। जैसे भी आप सेवा कर पा रहे हैं, जितनी भी आप सेवा कर पा रहे हैं उतनी सेवा आप करते रहिएगा। कभी प्रभु अपनी कृपा आप पर कर दें और प्रभु की प्रति प्रेम जाग जाए, आपके बच्चे फ्यूचर में सेवा करने लग जाएं, कम से कम फ्यूचर में आगे संभव तो होगा, आगे सेवा तो कर पाएंगे अगर आपके पास लड्डू गोपाल होंगे। तो जब आप लड्डू गोपाल किसी को दे देंगे तो आप पूरा ही रास्ता बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रभु के निकट पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। और आज नहीं तो कल या आने वाली पीढ़ी में हो सकता है प्रभु की कृपा आप पर हो जाए। और अगर आप इधर उधर यानी मंदिर में दे देंगे तो बिल्कुल भी उम्मीद खत्म हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी को अपने पास रखिए और अपने भाव अनुसार उनकी सेवा करते रहिए। वैसे भी इस मोह माया के संसार में कुछ भी नहीं है, ये बात आप जितनी जल्दी जान पाओगे उतना ही अच्छा होगा। और जब प्रभु अपनी तरफ से आपको खींचना चाहेंगे तो वो स्वयं ही खींच लेंगे। वो जो चाहे आपसे करवा सकते हैं। आज नहीं तो कल आपके अंदर की भक्ति शायद जाग जाए। अगर आपके अंदर भावना है तो हर जगह आपको प्रभु नजर आएंगे। बस आप अपने मन में इतना दृढ़ विश्वास रखें कि हर चीज़ में, हर जगह में भगवान है, तो आपकी भक्ति आसान हो जाएगी। अगर आप सच्ची भक्ति से एक पत्थर की पूजा भी करना शुरू कर देंगे तो उसमें भी साक्षात भगवान नजर आएंगे। और ये तो हमारे भोले वाले छोटे से प्यारे से ठाकुर जी हैं, तो इनकी सेवा में फिर देरी क्यों। तो सभी प्यार से बोलिएगा राधे राधे। सच बताऊं, जब आप इनकी सेवा करने लग जाएंगे तो आपको कुछ और इनके सिवा दिखेगा ही नहीं। हमेशा सिर्फ इन्हीं का ही ख्याल रखेगा कि ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, इनको टाइम पर हमें भोग लगाना है, इनकी पूजा अर्चना करनी है। सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। आपको जिस चीज़ें बोझ लगती हैं वो सारी चीज़ें ये आसान कर देंगे।
अपने शब्दों के माध्यम के साथ साथ मैंने आपको इवनिंग रूटीन भी दिखाया कि शाम के समय में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।